हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम अपने पिछले वीडियो में मेन जनजातियां जो एमपी में पाई जाती है उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अपने वीडियो में अन्य प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है? तो सभी जानते हैं कौन सी जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। अगरिया जनजाति लौह शिल्प में निपुण मानी जाती है। गोंड की उप जनजाति है। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन है बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, शहडोल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहडोल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहडोल। कंवार जनजाति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाई जाती है। अगरिया जनजाति अपने खालिस्तान के लिए जानी जाती है। तो अगरिया जनजाति लौह शिल्प के लिए जानी जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। जनजाति नेता सीताराम कंवर, रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 की क्रांति में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, पेपियार मोच मेशे कला का प्रमुख केंद्र है? नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर, उज्जैन, रीवा, बुरहानपुर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन। पेपियार मोचे मेशे, ये याद रखिएगा, पेपियार मोचे मेशे मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेपियार मोच मेशे कहाँ का प्रमुख केंद्र है? उज्जैन का प्रमुख केंद्र है। अगला है, सुमेलित को निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोंड, भील, बेगा, भारिया दिया हुआ है। गोंड, नगारची, भील, बरेला, बेगा, बिंजबार, भारिया, रोहिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारिया गलत है। अगला, उज्जवन। उज्जवन संस्कार संबंधित है। तो उज्जवन किस संस्कार से संबंधित है? दाह संस्कार से संबंधित है। मृतक संस्कार होता है उज्जवन, जिसमें समूह को जिमाया जाता है या खाना खिलाया जाता है। आदिवासी की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन्या। वन्या सामुदायिक रेडियो का नाम है। अगला है, देशोला बोगा आदिवासी त्योहार है। देशोला बोगा किसका कौन सा पर्व है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, बसंत उत्सव है देशोला बोगा। जनजाति वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों की पूजा करते हैं। मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड है? मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड है? 9, 8, 10 और 7। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। मंडला जिले में 9 जनजातीय खंड है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम वहाँ प्रचलित युवाग्रह के नाम से सुमेलित नहीं है? माड़िया, मुंडा, भुइया, उराव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसको देखते हैं। माड़िया का लिखा है घोटुल, माड़िया का घोटुल, मुंडा का गतियोरा, भुइया का रंगभंग, उराव का धुमकोरिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भुइया गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम उसमें प्रचलित नृत्य का नाम? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा कि रंगभंग किस जनजाति का युवाग्रह है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसमें प्रचलित नृत्य का नाम सही सुमेलित नहीं है? भगोरिया भील होता है, पोरधोनी बेगा, रीना गोंड, गोचो गेडी गोचो। ये गलत है, भिलाला जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती है? बेगा, सहरिया, गोंड और कोल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगा, सहरिया, गोंड और कोल जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, घोटुल, भगोरिया, बेवार और कर्मा, इसमें मिलान करना है हमको। तो घोटुल जो है वो भगोरिया भील जनजाति द्वारा, बेवार कृषि बेगा द्वारा, कर्मा प्रचलित नृत्य लोकगीत है और घोटुल क्या है? मुड़िया जनजाति का युवाग्रह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3, 4। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
जनजातियों को उनके स्थानों से सुमेलित करना है। मंडला, झाबुआ, जबलपुर, बैतूल। तो मंडला में कौन सी होगी? बेगा जनजाति। झाबुआ में भील होंगे। जबलपुर में, बैतूल में कोरकू और जबलपुर में माड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 4 3 2 और 1। 4 3 2 और 1। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बेगा, मुड़िया, दंडामी, कोरकू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया जनजाति से संबंधित है गौर नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश में संथाल, लुसाई, माड़िया, अनगामी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और प्रश्न है, बिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है? नरोतिया, ओखे, पटेलिया, बालिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है नरोतिया, बिलाला की शाखा नहीं है। बिलाला जनजाति द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? दज, दहेज, देज, दीक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देज कहा जाता है दहेज को। अगला है तीरथ भोजन मृत्यु संस्कार किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है बिलाला जनजाति के द्वारा। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा जन्माष्टमी पर्व को अड़वी कहा जाता है? तो अड़वी किस जनजाति के द्वारा कहा जाता है? बिलाला जनजाति के द्वारा जन्माष्टमी को अड़वी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर उबा बाबा की पूजा की जाती है? तो उबा बाबा की पूजा कौन लोग करते हैं? उबा बाबा को बिलाला लोग पूजते हैं। बड़वा किस जनजाति का धार्मिक गुरु होता है? तो बड़वा किस जनजाति का धार्मिक गुरु होता है? बिलाला जनजाति का धार्मिक गुरु को बड़वा कहा जाता है। सात मात्रा पूजन मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिलाला जनजाति द्वारा। बिलाला जनजाति की स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर गाया जाता है कबाड़ा गीत। कबाड़ा गीत मृत व्यक्ति की स्मृति के लिए गाया जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। अगला प्रश्न है, उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? अगरिया जनजाति के लोग उड़द दाल को शुभ संकेत मानते हैं। गोंडों की वह कौन सी शाखा है जो लोहे से संबंधित है? अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता लोहासुर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? बासी भात, सुअर का मांस, गाय का मांस, हिरण का मांस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुअर का मांस। किस जनजाति द्वारा त्योहारों व उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति द्वारा हंडिया नामक चावल की शराब का प्रयोग किया जाता है। उराव जनजाति के पुरुष द्वारा किस वस्त्र को पहना जाता है? युगड़ा, पोलका, अंगरखा, पाहन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंगरखा। अगला है, उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धूम कोरिया कहा जाता है। किस जनजाति द्वारा त्योहारों व उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उराव जनजाति के द्वारा। कवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो कवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को कहा जाता है नोटिया। सही उत्तर है नोटिया कहा जाता है। कवार जनजाति द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती? बगरा, दूल्हा, शिकार, बाब। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाब देव की पूजा नहीं की जाती है। कवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेनगंगा नदी घाटी की किस जनजाति किसे कहा जाता है? पेनगंगा नदी घाटी की जनजाति किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो वो किस जनजाति से संबंधित है? बिंजवार जनजाति से संबंधित है। बिंजवार जनजाति किसकी उपजाति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगा जनजाति की उपजाति है। मध्य प्रदेश में हल्बा जनजाति का प्रमुख निवास वाला जिला है। तो हल्बा जनजाति कहाँ रहती है? हल्बा जनजाति रहती है बालाघाट में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट में रहती है। कत्था बनाने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? पनिका, खेरवार, पारधी, बंजारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेरवार जनजाति कत्था बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना चतुरपुर में खेरवार जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो पन्ना चतुरपुर में इन्हें जाना जाता है कोनदार के नाम से, कोनदार के नाम से जाना जाता है। कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? तो कोरबा जनजाति की पंचायत को कहा जाता है म्यारी। क्या कहा जाता है? म्यारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? तो ये गोंड, मुड़िया, उराव, बेगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध कबीर से है? खेरवार, बंजारा, पनिका, पारधी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पनिका। ऑप्शन नंबर सी, पनिका कबीर से संबंधित है। किस जनजाति का संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधान जनजाति का गाथावाचक से संबंध है। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारधी जनजाति जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का संबंध चीतों से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है, पारधी। चीता पारधी एक इसकी उपजाति भी है। तो इसी के साथ अन्य जनजातियों से रिलेटेड प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का क्या योगदान रहा था उससे रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।